बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज जो है वो हम इंग्लिश के एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं, जो कि हमने जो है वो एक जगह पे कंपाइल करे हैं पास पेपर्स से। जितने भी एमसीक्यूज़ थे इंग्लिश के, जो कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, तो हमने जो है वो एक जगह पे कंपाइल करे हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और इससे पहले भी हमने जो है वो इस तरह के एमसीक्यूज़ कंपाइल करे थे, उसकी भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में हम जो है वो लिंक शेयर कर देंगे। जिन्होंने वो भी नहीं देखा तो काइंडली वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और इससे जो है वो रिपीटेड एमसीक्यूज़ भी इसमें होते हैं, जो कि हर पेपर में आ रहे होते हैं। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है इस तरह की और भी वीडियोस हम आप तक बआसानी से पहुंचा सकें। चलें जी, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास सवाल है कि सिनोनियम क्या है ट्रेपिडेशन का। ट्रेपिडेशन का सिनोनियम अब याद रखिएगा। ट्रेपिडेशन का मतलब होता है लाइक घबराहट होना, खौफ होना। तो फियर जो है इसका जो है वो सिनोनियम होगा। बाकी अगर आप देखें एक्सपीडिशन जिस तरह से है, तो उसका मतलब होता है कैंपेन। ट्रायल का मतलब ट्रायल होता है, फॉल्ट का मतलब फॉल्ट होता है। तो इसमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास, वो होगा ए ऑप्शन होगा, जो फियर। दूसरा है हमारे पास सिनोनियम ऑफ एलियन इज़। तो अब एंटोनियम ऑफ एलियन इज़। अब आपको एलियन का मतलब ये होता है कि अजनबी। स्ट्रेंज जो है वो इसका सिनोनियम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अननोन जो है वो भी इसका सिनोनियम हो जाएगा। बाकी रह गया नेटिव। अब नेटिव का मतलब होता है लाइक मकामी, वहाँ का ही रहने वाला, जो कि अजनबी नहीं है, स्ट्रेंज नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, नेटिव। उसके बाद हमारे पास एंटोनिम ऑफ कैपिचुलेट। अब ये जो है हर पेपर में आ रहा होता है, काफ़ी सारे पेपर्स में ये रिपीटेड और बहुत मरतबा आया है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी देखें। इसका मतलब होता है लाइक जो है वो सरेंडर कर लेना। सरेंडर कर लेना इसका जो है वो सिनोनियम है, वो इसका मतलब होता है। अब यील्ड भी इसका सिनोनियम हो गया। गिवन भी इसका जो है वो सिनोनियम हो गया। रेजिस्ट मतलब जो है वो रेजिस्ट करना, तो ये जो है वो इसका अपोजिट हो गया। फिर कहीं कहीं पे इस तरह से भी आ रहा होता है, ये ऑप्शन नहीं होते हैं, उसमें ऑप्शन होता है कॉन्कर कर लेना, ठीक है ना। तो वो इसका जो है वो यहाँ एंटोनियम होगा, वहाँ पे वो ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं जी। एंटोनियम ऑफ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब एक्सटेंड कर देना, जो है वो बढ़ा देना, तोसी कर देना, ठीक है ना। तो एडिशन तो मतलब वही है, बढ़ा देना, तो वो तो उसका सिनोनियम हो गया। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिड्यूस करना, कम करना, ठीक है ना। तो रिडक्शन जो है वो इसमें इसका सही ऑप्शन होगा, रिडक्शन। उसके बाद एंटोनिम ऑफ ग्रेजुअली इज़। अब ग्रेजुअली का हमको पता है कि ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है, स्लोली। तो इसका अपोजिट क्या होगा, रेपिडली या सडनली। ये इसका जो है वो अपोजिट होगा, सी ऑप्शन। एंटोनिम ऑफ बैरन। बैरन का मतलब क्या होता है, लाइक बंजर, इनफर्टाइल। इनफर्टाइल इसका जो है वो सिनोनियम हो गया। तो इसका जो है वो एंटोनियम क्या होगा, ऑब्वियसली फर्टाइल होगा। और अनप्रोडक्टिव भी इसका सिनोनियम होगा। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, फर्टाइल। एंटोनियम ऑफ मीगर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लाइक, मतलब मीगर का मतलब होता है कि लाइक मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो है इसका जो नहीं, बल्कि बहुत इसका मतलब होता है मामूली, मतलब छोटा सा, स्मॉल, ठीक है ना। तो इसका अपोजिट जो होगा वो होगा बहुत ज़्यादा, प्लेंटीफुल, ठीक है ना, लार्ज अमाउंट में। और मीज़ली भी इसका जो है वो सिनोनियम है। मीज़ली और स्मॉल जो है इसके सिनोनियम है। प्लेंटीफुल इसका जो है वो एंटोनियम है। तो इसमें ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो हमारे पास होगा बी। एंटोनियम ऑफ प्रोडक्टिव इज़। अब प्रोडक्टिव का, अब क्रिएटिव तो इसका सिनोनियम हो गया, फ्रूटफुल भी इसका सिनोनियम हो गया। तो डिसएडवांटेजेस या डिस्ट्रक्टिव जो है वो इसका एंटोनियम है। तो इसको आप याद रख लें। सिनोनियम ऑफ होर्टिटरी, तो इसका मतलब होता है एकेडमिक, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन ए। एंटोनिम ऑफ कोटिडियन। अब कोटिडियन का मतलब होता है लाइक ऑर्डिनरी, ठीक है ना। और तो इसका जो एंटोनियम होगा, अपोजिट जो होगा वो उसका होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है ना। ए ऑप्शन इसमें सही होगा।
सिनोनियम ऑफ इमनसिपेट, इमनसिपेट का मतलब होता है कि लाइक रिलीज़ कर देना, ठीक है। तो इसमें हमारे पास होगा क्या, रिलीज़, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी तरह से आगे चलते हैं। अब फॉक्स, फॉक्स का सिनोनियम क्या होगा, फॉक्स का सिनोनियम होगा आर्टिफिशियल। लवली, लवली का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली ब्यूटीफुल, बी ऑप्शन। डिनाउंस, डिनाउंस का जो है वो सिनोनियम, डिनाउंस का मतलब क्या होता है, कंडेम करना, सी ऑप्शन। अब यहाँ है हमारे पास एब्रिज, एब्रिज का जो है वो एंटोनियम क्या होगा, उसका मतलब ये है कि अभी इसका अपोजिट होगा एक्सटेंड, ठीक है ना, बढ़ा देना। और एब्रिज का मतलब ये होता है कि लाइक मुख्तसर करना, प्रिसाइज करना, शॉर्ट करना, और उसका एंटोनियम जाहिर सी बात होगा एक्सटेंड करना। और उसके बाद है डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है, डक्टाइल का एंटोनियम, अब डक्टाइल का मतलब होता है लाइक नरम, सॉफ्ट। तो प्लायबल, डोसाइल, रिजिड। अब प्लायबल और डोसाइल इसके सिनोनियम है, इनका भी मतलब यही होता है सॉफ्ट। अब रिजिड का मतलब क्या होता है, हार्ड। और डेवियस का मतलब होता है लाइक डिसऑनेस्ट। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी होगा, रिजिड, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास सिनोनियम ऑफ गिलिब। अब गिलिब का क्या मतलब होता है, गिलिब का मतलब होता है फ्लुएंट, सी ऑप्शन। चूज़ अपोजिट ऑफ लेक, लेक का मतलब क्या होता है, आसान है कि जो है वो लाइक लेक के बहुत सारे सिनोनियम्स आप देख लें, लाइक होता है दर्थ, होता है, ये भी आ चुका है कि दर्थ जो है वो सिनोनियम है इसका लेक का। इसी तरह से जो है वो पॉसिटी, और या इसी तरह से स्कार्सिटी, इनएडिक्वेंसी, इनसफिशेंसी, इनसफिशेंट। तो ये सारे जो है इनके सिनोनियम हैं, और इनका जो अपोजिट होगा वो होगा सफिशेंट या एडिक्वेट, ठीक है ना। तो ये इसमें होगा हमारे पास डी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास बेनिफेक्टर, बेनिफेक्टर का मतलब क्या होता है, बेनिफेक्टर का लाइक आई वुड से कि जैसे मोहसिन, एहसान करने वाला, खैर ख्वाह, ठीक है ना। तो इसका जो अपोजिट होगा जाहिर सी बात है एनिमी होगा, दुश्मन। उसके बाद हमारे पास कोवर्ट, कोवर्ट का मतलब क्या होता है, कोवर्ट का मतलब होता है कि लाइक मतलब छुपाना, लाइक जो है पोशीदा रखना। और ये ए ऑप्शन ये है हमारे पास वैसे है क्लैंडस्टाइन, इसको सही कर लीजिएगा, क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का भी मतलब यही होता है कि लाइक सीक्रेट रखना, उसको जो है वो पोशीदा रखना। लेकिन इसका जो अपोजिट होगा हमारे पास यहाँ होगा ओपन, बी ऑप्शन होगा, ठीक है जी। अपोजिट ऑफ शेलो, अब इसका शेलो का अपोजिट जो होगा वो होगा हमारे पास लाइक इसका मतलब होता है जो कि डीप ना हो, तो उसका अपोजिट होगा जाहिर सी बात है जो डीप हो। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। कंसीड का अपोजिट क्या है, अब कंसीड का अपोजिट हमारे पास यहाँ होगा वो होगा डिस्प्यूट, क्योंकि कंसीड का मतलब ये होता है कि लाइक मुतमईन हो जाना, तसल्ली करना, लाइक या इत्तफाक करना। और डिस्प्यूट का आपको पता है कि मुतनाज़ा या इख्तलाफ वाले मायने में आता है। तो इसी तरह से इसका होगा ऑप्शन होगा इसका ए ऑप्शन। अब है हमारे पास सिक्योर, सिक्योर का अपोजिट। अब सिक्योर का मतलब क्या होता है, महफूज रहना। तो उसका जो अपोजिट होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो जाहिर सी बात है प्रीकेरियस, लाइक मतलब हार्मफुल, जो है वो जिसको तहफ़्फ़ुज़ ना हो, जो महफूज ना हो, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सिनोनियम ऑफ टू काउंटर एक्ट, अब काउंटर एक्ट का मतलब होता है लाइक जवाबी कार्रवाई करना। तो मतलब कोई अगर कोई एक एक्शन ले, आप उसके रिएक्शन कर रहे हो ताकि जो है वो चीज़ों को न्यूट्रलाइज़ किया जा सके। न्यूट्रलाइज़ इसका जो है वो हमारे पास सिनोनियम होगा। एग्री, एग्री का सिनोनियम क्या है, वो है हमारे पास एक्सेप्ट, आसान है, ए ऑप्शन। रीबेट, रीबेट का सिनोनियम हमारे पास क्या है, रिफ़ंड, बी ऑप्शन होगा यहाँ पे। इसी तरह से हेट्रेड का मतलब क्या होता है, हेट्रेड का अभी यहाँ पे होगा जैसे मेलाइस, मेलाइस जो है वो इसमें सही होगा हमारे पास।
अब विम का सिनोनिम क्या होगा? विम का मतलब होता है लाइक वहम। तो इसका जो सिनोनिम है यहाँ पे वो है केप्राइज। केप्राइज का भी मतलब यही होता है कि वहमी हो जाना या वहम करना। ठीक है, ए ऑप्शन होगा इसमें। फिनिश का सिनोनियम अगेन आसान है, एंड होगा इसमें। हेटर्स का मतलब होता है लाइक वक्फा आ जाना, गैप आ जाना। तो इसमें होगा हमारे पास ए ऑप्शन। सिनोनिम ऑफ बफ का सिनोनिम क्या होगा हमारे पास? बफ का सिनोनिम होता है हमारे पास पॉलिश। डिसाइफर का सिनोनिम क्या होगा हमारे पास? डिसाइफर का सिनोनिम होता है हमारे पास एप्रीहेंड। ठीक हो गया जी। और विनोमस का मतलब होता है इंजूरियस, ए ऑप्शन। पैथोलॉजिकल का अपोजिट क्या होगा? पैथोलॉजिकल लाइक डिजीज्ड इसका सिनोनियम होगा, लेकिन इसका अपोजिट जो होगा, जो हेल्दी हो, लाइक अनन्यूरोटिक, बी ऑप्शन। अनन्यूरोटिक जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। सबवर्जन का मतलब क्या है? सबवर्जन का अपोजिट क्या है? तो सबवर्जन का जो अपोजिट होगा हमारे पास यहाँ पे वो होगा पिलकी। ठीक है ना। सबवर्जन का मतलब होता है लाइक बगावत करना, और पिलकी लाइक मतलब जो है वो ब्रेव, बहादुर को बोला जाता है, जो कि खुले जो है वो मतलब चीज़ों को हैंडल कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पिलकी। पिलकी जो है इसका अपोजिट होगा। एक्सपेंड का एंटोनियम क्या है? एक्सपेंड मतलब जो है वो फैला देना, और उसका एंटोनियम जाहिर सी बात है होगा हमारे पास क्या? कंडेंस, डी ऑप्शन। मतलब जो है वो सुकड़ जाना, लाइक कॉन्स्ट्रिक्ट करना, तो कंडेंस इसमें जो है वो सही ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। इनॉर्मस का एंटोनियम क्या होगा? अब इनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो इसका एंटोनियम जाहिर सी बात है यहाँ टिनी आपको दिख रहा होगा कि मतलब स्मॉल अमाउंट में। डोसाइल अगेन डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, इसी जो है वो कोई एमसीक्यूज था हमारे पास। तो डोसाइल का मतलब होता है नरम, और पिलायबल भी वही है, पिलायंट भी वही है। तो इसका होगा अनयील्डिंग, मतलब अनयील्डिंग जो कि यील्ड ना हो, लाइक वो हार्ड हो, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा हमारे पास डी ऑप्शन। एंटोनिम ऑफ डेविएंट। अब डेविएंट का जो है वो मतलब होगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन हो, इसमें वो होगा एंटोनियम होगा, वो होगा रेगुलर, जो कि डेविएंट ना हो रहा होगा, और रेगुलर उसकी जो है वही बेंट, जिस तरह से इसका सिनोनियम है। डेवियस तो डिसऑनेस्ट को बोला जाता है, रेगुलर जो है वो इसका एंटोनियम होगा। सिनोनियम ऑफ एम्बेजिल। अब एम्बेजिल आपको अगर पास पेपर्स देखे हों आपने इसी साल में भी जो हैं एसपीएससी के, उसमें आपने देखा होगा असिस्टेंट के टेस्ट में भी ये था, और उसके अलावा सब इंस्पेक्टर के टेस्ट में और भी 3-4 जो है वो पेपर्स में लगातार ये सवाल पूछा गया है। तो एम्बेजिल को आप लाजमी देखें, इसका होगा हमारे पास मिस एप्रोप्रिएट, डी ऑप्शन होगा। क्लोजेस्ट जो है एंटोनिम ऑफ टेरिबल इज़। अब टेरिबल का मतलब होता है मतलब खौफज़दा, तो उसका जो है वो एंटोनियम होगा, जाहिर सी बात है, जो कि मतलब खामोश हो और काम डाउन रहे, तो सूथिंग जो है वो हमारे पास सही होगा यहाँ पे। एरोगेंट का सिनोनियम क्या है? एरोगेंट मतलब मगरूर होना, मुतकब्बिर होना, तो जो है वो उसका होगा हमारे पास कंसीटेड, ए ऑप्शन। कंसीटेड का भी मतलब यही होता है कि तकब्बुर करने वाला। फेंट का मतलब क्या होगा? फेंट का अपोजिट क्या होगा? फेंट का वैसे मतलब होता है कि लाइक डिस्करेज करना, ठीक है ना, या हॉस्टिलिटी, जिस तरह से यहाँ दिया हुआ है, तो हॉस्टिलिटी इसका सिनोनियम होगा, तो एंटोनियम इसका होगा इनकरेज। बेनीवोलेंट का मतलब क्या होता है? बेनीवोलेंट का मतलब होता है हमारे पास बेनीवोलेंट का मतलब ये होता है कि मतलब अच्छा जो है अच्छे किरदार वाला, इस तरह से इसका मतलब होता है। तो मेलीवोलेंट इसका जो है वो अपोजिट होता है। मोस्ट नियरली अपोजिट ऑफ इफ़िकेशियस। इफ़िकेशियस का मतलब क्या होता है? यूजलेस, ठीक है ना। इफ़िकेशियस का हमारे पास मतलब क्या होता है? मतलब तो ये होता है यूज़फुल, लेकिन ये कि इसका जो अपोजिट होगा वो हमारे पास होगा यूज़लेस, ठीक है ना। तो इसको आप जो है वो लाजमी देख लें।
अब यील्डिंग का जो है वो अपोजिट क्या होगा हमारे पास, यील्डिंग का अपोजिट होगा हमारे पास लाइक यहाँ है जैसे ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट जो है वो इसका यील्डिंग का अपोजिट होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन है हमारे पास बी ऑप्शन। और एट्रोफी, एट्रोफी का मतलब क्या होता है, एट्रोफी का मतलब होता है लाइक जिस तरह से हम बोल रहे होते हैं लाइक वेस्ट अवे। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट होगा। और वॉल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, लाइक मतलब बड़ा वॉल्यूम हो जिसका, या इस तरह से हम याद कर सकते हैं, तो ह्यूज इसको बोलेंगे बी ऑप्शन। क्रोनिकल का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड, बी ऑप्शन। और ट्रैक्टेबल, ट्रैक्टेबल का मतलब होता है वाइस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास होगा वाइस, बी ऑप्शन। ब्रीफ मतलब जो है वो चीज़ों को जो है वो मुख्तसर करना, तो इसका होगा हमारे पास शॉर्ट। ठीक है ना, स्मॉल, लिटिल ये कंफ्यूज करने के लिए दे रहे होते हैं, लेकिन इसका हमारे पास होगा शॉर्ट करना, ब्रीफ करना। सिनोनियम ऑफ इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस का जो सिनोनियम होगा इसका मतलब होता है अनरिलायबल। ठीक है ना, डी ऑप्शन होगा। लेथर्जी, लेथर्जी का सिनोनियम क्या है हमारे पास, लेथर्जी का सिनोनियम होता है लाइक लेग्जिटी, बी ऑप्शन। प्रीकेरियस का सिनोनिम क्या है हमारे पास, प्रीकेरियस, हार्मफुल, पेरिलस, ये जो है वो इसका सिनोनिम होता है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। सिनोनियम ऑफ ग्रूसम, तो इसका जो है वो सिनोनियम है या इसका जो मतलब होता है वो हमारे पास होता है लाइक फ्राइटफुल, खौफज़दा। एंटोनिम ऑफ जेनरस, जेनरस का जो है वो एंटोनिम हमारे पास क्या होगा, ये भी जो है वो आ चुका है काफ़ी पेपर्स में, तो इसका होगा हमारे पास स्टिंगी जो है इसका एंटोनियम है, ए ऑप्शन। प्रीरोगेटिव, प्रीरोगेटिव का मतलब क्या है या उसका सिनोनिम क्या है, तो प्रीरोगेटिव का याद रखिएगा, इसका है हमारे पास प्रिविलेज, ए ऑप्शन। सिनोनिम ऑफ डेकेडेंस, डेकेडेंस का जो सिनोनियम होगा वो हमारे पास क्या होगा, तो डेकेडेंस का सिनोनिम होता है हमारे पास डिप्रेविटी, बी ऑप्शन होगा हमारे पास इसमें। उसके बाद हमारे पास सैम्युलेट, सैम्युलेट का मतलब क्या है, सैम्युलेट का जो है सिनोनिम हमारे पास होगा लाइक इमिटेट, ए ऑप्शन। फॉशस का जो है वो एंटोनियम क्या होगा हमारे पास, फॉशस का एंटोनियम होता है लाइक सेंसिबल, सी ऑप्शन। सॉल्टोरियल का एंटोनियम क्या होगा, सॉल्टोरियल का एंटोनियम होता है लाइक हम उसको जैसे बोल रहे होते हैं कि डम्पी, इसका जो है वो एंटोनियम होता है। ठीक है ना, ए ऑप्शन। उसके बाद है एंटोनिम ऑफ इम्प्रोविडेंट, इम्प्रोविडेंट का जो एंटोनिम होगा वो हमारे पास होगा कॉशियस, केयरफुल, वॉचफुल। ठीक है ना। सबलाइम का जो है वो अपोजिट क्या होगा, सबलाइम का जो है वो अपोजिट होगा लाइक इर्रेशनल, इलॉजिकल। ठीक है ना। सागासिटी का जो है एंटोनियम है वो क्या होगा, सागासिटी का एंटोनियम होगा लाइक स्टूपिडिटी, डी ऑप्शन। लिबरल का एंटोनियम क्या होगा, लिबरल का एंटोनियम होगा हमारे पास कंजर्वेटिव। ठीक है ना, जिस तरह से बोल रहे होते हैं, एक कंजर्वेटिव है, एक लिबरल है। मोटाइल का एंटोनियम क्या होगा, वो है इमोबिल। ठीक है, ये आसान है। उसके बाद हमारे पास इमिटेशन का एंटोनियम क्या होगा, इमिटेशन का हमारे पास एंटोनियम होगा जीन्यून, डी ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एजाइल, एजाइल का मतलब होता है एक्टिव, तो इसका एंटोनियम क्या होगा हमारे पास, एजाइल का एंटोनियम यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टिफ जो है वो रिलेटेड है इसके एंटोनियम के अकॉर्डिंगली, तो स्टिफ जो है वो हमारे पास करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। यहाँ डॉर्मेंट भी हम बोल सकते हैं। एंटोनियम ऑफ फेलो, फेलो का एंटोनियम क्या होगा, फेलो का एंटोनियम होता है कि जिस तरह से लाइक प्रोडक्टिव हम बोल सकते हैं, इसका एंटोनियम होगा बी ऑप्शन। ठीक है ना।
रोड्स ग्रू इन प्रोफ्यूजन अगेंस्ट द ओल्ड वॉल ऑफ बिल्डिंग। तो इसमें जो है वो हमारे पास क्या होगा, ये सिनोनिम्स हैं, ठीक है ना। इसकी जो है वो मीनिंग हमें बतानी है इसमें। तो इसका मतलब है अबंडेंस, ठीक है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। द म्यूज़ियम इन करंटली द टेम्पररी कस्टडियन ऑफ सेवरल इंटरेस्टिंग व्हीकल्स। तो इसमें हमारे पास होगा कि लाइक असॉल्टर, ठीक है। मैनी प्रॉब्लम्स आर लिमिटेड, या इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आप समझ सकते हैं। मैनी प्रॉब्लम्स आर लिमिटेड बाय फाइनेंशियल एंड फैमिलियल ओब्लिगेशंस। तो इसका जो है वो हमारे पास होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, वो क्या होगा, लाइक मैटरनल, डी ऑप्शन। मैनी प्रॉब्लम्स आर लिमिटेड बाय फाइनेंशियल एंड फैमिलियल ओब्लिगेशन की बात जब आती है तो इसमें हमारे पास आ जाएगा मैटरनल, डी ऑप्शन। ह्यूमन नेचर डिक्टेट्स दैट यू विल क्रेव वॉट एवर यू आर डिनाइड। तो इसका जो है वो हमारे पास हो सकता है कि लाइक फॉलो करना, बी ऑप्शन। द पुलिस वॉज डिस्परेट टू फाइंड हर। तो यहाँ समझें डेस्परेट का मतलब पूछा जा रहा है, तो यहाँ डेस्परेट का क्या मतलब होगा, यहाँ डेस्परेट का मतलब होगा चीयरफुल। द पुलिस वॉज चीयरफुल टू फाइंड हर, बी ऑप्शन। इट इज़ अ कलरलेस गैस possessing an unpleasant ornament smell। तो इसमें जो है वो हमारे पास है लाइक ornament का ये मतलब पूछा जा रहा है। तो इसमें हमारे पास होगा कि हम बोल सकते हैं लाइक इरिटेटिंग, ठीक है ना, बी ऑप्शन हमारे पास होगा यहाँ पे। ही मस्ट डिस्कर्न द ट्रुथ। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है कि लाइक डिस्कर्न का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब है फाइंड आउट। ही मस्ट फाइंड आउट द ट्रुथ। ही इमीडिएटली रिग्रेटेड फ्यूलिंग फर्दर ऑस्कुलेशन। तो ऑस्कुलेशन का इसमें हमें मतलब पूछा जा रहा है। असल में ये अंडरलाइंड वर्ड हैं जो कि अंडरलाइन हमने नहीं करे, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो ऑस्कुलेशन का मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका यहाँ पे जो है वो मतलब है कि इसका मतलब है लाइक जस्टिफिकेशन, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास होगा बी ऑप्शन। देयर हैड बिन अ कोलोसल वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी। तो यहाँ समझें कोलोसल का मतलब पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब होगा कि कोलोसल वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी, लाइक मैसिव वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी, बी ऑप्शन होगा। कीप अवे फ्रॉम दैट डॉग, ही कैन बी विशियस। तो अब विशियस का मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है। विशियस का मतलब जैसे हमें पता है कि लाइक जो है वो वायलेंट, जिसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन भी हमारे पास डी ऑप्शन होगा कि ही कैन बी वायलेंट, तो जो है उनसे दूर रहें। अब एंटोनियम, अब जिस तरह से वो वहाँ पे जो है वो हमने सिनोनिम्स पढ़े थे अंडरलाइंड वर्ड्स के, अब जो है वो एंटोनियम है हमारे पास। हिज फ्रेंड स्पोक हेल्टिंगली ऑफ हिज डीप अपसेट। अब हेल्टिंगली का जो है वो एंटोनियम हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हेल्टिंगली का जो है वो एंटोनियम है वो हमारे पास है लेजर्डली, ठीक है ना। ये हमारे पास होगा लेजर्डली, बी ऑप्शन। फॉर अदर्स द मोरल इशू इज़ नॉन एग्जिस्टेंट और इज़ रिलेटिवली इनकॉन्सिक्वेंशल। तो अब जो है इनकॉन्सिक्वेंशल का जो है वो हमारे पास एंटोनियम क्या है वो हमें यहाँ पे जो है वो बताना है। तो वो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। तो इसका जो एंटोनियम होगा वो होगा ट्रिवियल, सी ऑप्शन। आफ्टर गेटिंग मैरिड ही टर्न्स टू बी हैंड पैक्ड। अब हैंड पैक्ड का मतलब क्या है और इसका एंटोनियम क्या है। तो हैंड पैक्ड का एंटोनियम होता है लाइक कंप्रेस्ड, ही टर्न्स टू बी कंप्रेस्ड। हिज फ्रेंड स्पोक हेल्टिंगली ऑफ हिज डीप अपसेट। अब हेल्टिंगली का अगेन यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो है वो अपोजिट पूछा जा रहा है। हेल्टिंगली को अंडरलाइन किया है यहाँ पे। तो इसका हेल्टिंगली का अपोजिट यहाँ पे होगा लेजर्डली, जिस तरह से हमने पीछे भी डिस्कस किया। हिज लेजेंडरी टेस्ट में लेफ्ट ऑडियंस वेटिंग फॉर आवर्स। तो इसमें जो है टेस्ट में इसको शायद अंडरलाइन किया हुआ है। तो इसका जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा
वो होगा लाइक एंटोनियम होगा डिले होगा वो, ठीक है ना। द सी वॉज रोलिंग इन इमेंस सर्जेस, द सी वॉज रोलिंग इन इमेंस सर्जेस, तो इसका जो है वो अपोजिट होगा हमारे पास कि लाइक जिस तरह से स्टैटिक, ठीक है ना, डायनामिक इसका जो है वो लाइक सिनोनिम होगा, स्टैटिक जो है उसका अपोजिट होगा। अब जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे पास आ गए हैं। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये वो हैं जो कि सेकेंडरी स्कूल टीचर जनरल कैटेगरी के जो पेपर्स हुए थे उनमें ये पूछे गए थे, वो हमने जो है वो यहाँ पे जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनको भी आप लाजमी देखिएगा। अब ये है दोज हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन विल बी प्रोसिक्यूटेड, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेस पासर्स, बी ऑप्शन। अ पर्सन बिटवीन 90 एंड 100 ईयर्स ओल्ड, अब इनको आप इन चारों को आप याद रख लें क्योंकि अभी ये पूछा गया है, अभी कोई और भी पूछा जा सकता है। लाइक अभी सेप्टुजेनेरियन का मतलब ये होता है कि 70 to 79 ईयर्स ओल्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं सेप्टुजेनेरियन। अब उसके बाद हमारे पास नॉनजेनेरियन, नॉनजेनेरियन का मतलब ये होता है कि 90 से 100 या 90 से 99 ईयर्स तक जो होता है उसको हम बोलते हैं नॉनजेरियन, जो कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अब सेंटिनेरियन, सेंटिनेरियन का मतलब ये होता है कि लाइक 100 या 100 से अबव ईयर्स के जो होते हैं उनको बोला जाता है सेंटिनेरियन। उसके बाद है ऑक्टोजेनेरियन, ऑक्टोजेनेरियन जो 80 से 89 ईयर्स तक होते हैं तो उसको बोला जाता है ऑक्टोजेनेरियन। ठीक हो गया, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बी ऑप्शन, नॉनजेनेरियन। अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन और अदर प्रोविजंस, तो इसमें हमारे पास होगा सेलार, ये भी पूछा गया है, याद रखिएगा ये। एन एक्सेसिव फियर ऑफ कंफाइंड स्पेसेस, तो ये क्लॉस्ट्रोफोबिया, ये भी आया था सवाल, इसको भी आप याद रखें, डी ऑप्शन। ये सारे ही आ चुके हैं बहरहाल। वाइड अनइंटरप्टेड व्यू, तो इसका जो है वो हमारे पास पेनोरमा, बी ऑप्शन होगा। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर ऑफ गैसेस, तो इसको हम बोलते हैं मैनोमीटर। अगेन आप जो है वो इसमें जो है हमारी वीडियोस को आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और जो भी अगर आपको लग रहा है कि इसमें जो है वो मिस्टेक है तो वो भी हम बताएं, उसको हम रिव्यू करके फिर इंशाल्लाह अगर करेक्शन रिक्वायर्ड होगी तो वो भी ज़रूर जो है वो हम भी बता देंगे आपको। तो लेकिन ये है कि अगेन आप कमेंट भी करें, हमें जो है वो इनकरेज करें ताकि हम और भी वीडियोज़ बनाएँ। चलें आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास अ लार्ज नंबर ऑफ़ फ़िश स्विमिंग टुगेदर, तो इसको हम बोलते हैं शोल, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास यहाँ तक थे, फिर इंशाल्लाह और भी हम वीडियोज़ बनाएंगे जो कि आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। इससे पहले भी हमने इंग्लिश के जो है वो सवालात इसी तरह से कंपाइल करे हैं और आपके सामने प्रेजेंट करे हैं, वो भी हम जो है वो वीडियो दे देंगे, वो भी आप लाजमी देखिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।